जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं। कल 29वां मैच खेला गया। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को एक और थ्रिलर में 2 रन से शिकस्त देकर क्वालिफायर 1 में सीट जो है वो पक्की कर ली। 148 रन का ये लो टारगेट था जो कि कराची किंग्स ये भी ना पूरा कर गई। उनके लिए यही पहाड़ बन गया और अपने ही होम ग्राउंड में एक और शिकस्त का जी उन्हें मुंह देखना पड़ा। दूसरी जानिब मेगा इवेंट का इब्तदाई मरहला आज जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। प्ले ऑफ का टिकट जो है वो बुक करवाने के बाद मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर आज का मैच खासा अहमियत इख्तियार कर गया है। फातेह टीम को क्वालिफायर 1 का जो है वो टिकट मिल जाएगा। यूं कहें आज का मैच जीतने वाली टीम को फाइनल खेलने के 2 चांस मिलेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैच रात 9 बजे होगा। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। सबसे पहले तो रमजान मुबारक आप दोनों को जी। आपको भी और तमाम देखने वालों को बिल्कुल। और भट्ट साहब, कल का मैच कराची किंग्स 148 रन भी ना बना पाई और ये सबसे लोएस्ट टोटल है पीएसएल सीजन 9 का जो डिफेंड कर गया पेशावर ज़ल्मी। कहां पर आखिर कहां पर आपको खामियां नजर आई? देखिए, बात यह कि एक चीज़ की तो मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान ने कोई बैटिंग विकेट से हट के भी कुछ बनाया। को बैटर्स के लिए टेस्ट हुआ और ऐसा हो सकता है यूएसए में, क्योंकि नए स्टेडियम्स के अंदर जब पिचेस बनती हैं तो एट टाइम्स उनका रिस्पॉन्स जो है वो आपको समझ नहीं आता। तो ये पिच जो थी इसमें खासा मॉइस्चर था, टैकीनेस थी। आपने देखा किस तरह स्पिनर्स का नया बॉल स्पिन हो रहा था। शार्प स्पिन शोएब मलिक को मिल रहा था जब उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया बॉल के साथ। और साइम अयूब जो थे वो बिल्कुल उनके रहमो करम पे थे कि बॉल किधर लग रही है, किधर जा रही है। वो अच्छी चीज़ ये थी कि वो बैट सीधा प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन बैट और बॉल की मुलाकात बड़ी मिनिमम थी। और बाबर की फॉर्म का आपको पता चल रहा था कि उस तरह के पिच के ऊपर भी वो किस कदर कमांड थी। बाकी अगर बैटर से कंपेयर करें तो लगता है बाबर बड़े आराम से खेल रहे थे। हालांकि 2 दफ़ा लकी रहे हैं। एक दफ़ा जब वो चल के खेले हैं वो आउट था। आई डोंट नो वो किस लॉ के तहत अंपायर ने वो नॉट आउट दिया है। मतलब उस पर कॉमेंटेटर्स माइकल क्लार्क भी हैरान थे कि ये कैसे नॉट आउट दे दिया कि आप वो 3 मीटर का डिस्टेंस होता है जिसके ऊपर जाके आप ऐसा कर सकते हैं। सो आई डोंट नो वेदर दैट वाज मतलब वहाँ पे तक वो पहुंचे थे या नहीं, बिकॉज टीवी में तो ये नहीं पता चल रहा था। लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट डिसाइड दिया। लेकिन जब उसको दिखाया गया तो वो फुल फ्लैज विकेट्स में बॉल लग रहा था, पिच भी अंदर ही हुआ था। फिर एलबीडब्ल्यू की एक और शाउट हुई, उस पर अंपायर ने आउट दिया, लेकिन वो ऊपर से गुजर रही थी, वो नॉट आउट हुए। सो जब आपकी सारी चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, फॉर्म चल रही होती है, तो डिसीजंस भी आपकी फेवर में जाते हैं। ये तो नेचुरल कोर्स हम देखते हैं। लेकिन आई थिंक ही वाज आउटस्टैंडिंग। 9 मैचेस में उनकी ये 6वीं 50+ स्कोर है। और जैसे हमने कल भी बात की थी कि पेशावर का जो ज़ल्मी का दारोमदार है बाबर की फॉर्म के ऊपर है। बिल्कुल 70% प्लस उसके ऊपर डिपेंडेंट। अच्छा, इनिशियली रात 9 बजे मैच था तो टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट वाला फैसला ठीक था, क्योंकि अगर स्कोर देखा जाए तो 147 अगेन वही बात के शोएब मलिक के अगेंस्ट बड़ा स्ट्रगल किया। स्पिनर सारे अरफात मिनहाज की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रगल करते दिखाई दिए बैटर्स पेशावर के। तो फैसला ठीक था। देखिए, जब आप जीत जाते हैं ना तो फिर फैसले जो हैं वो काउंट होते हैं कि यार ये ठीक ही होगा। बट आई थिंक कराची डिड नॉट प्ले गुड क्रिकेट। अगर आप देखें उन्होंने कैचेस छोड़े। एक कैच साइम का बिल्कुल स्टार्ट में था जिसमें न्याजी ने डाइव किया और वो कम्युनिकेशन जो थी वो मतलब इफेक्टिव नहीं थी बिटवीन शान एंड न्याजी। यूजुअली न्याजी जो है वो बहुत शानदार फील्डर है, इस टूर्नामेंट के शायद वो बेस्ट फील्डर है। बिल्कुल 8 कैचेस ले चुके हैं अब तक पाकिस्तानी फील्डर के जाने से। साइम अयूब और इरफान न्याजी दोनों ने 8 कैचेस। और भी फील्डर्स ने कैचेस छोड़े। फिर जिस तरह की बैटिंग हमने देखी कराची की तरफ से वो तो बहुत ही कह लीजिए कि होपलेस सिचुएशन थी। शान बिल्कुल किसी किस्म की फॉर्म में नहीं, आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं। और फिर शोएब मलिक भी आए, हालांकि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, स्पिनिंग ट्रैक्स पर उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन कल उनके लिए भी स्ट्रगल थी। बिल्कुल। अच्छा, फील्डिंग की बात की तो जो कल वाले मैच में जो मिसफील्ड हुए अगर हमारे पास पड़े हैं तो जरा दिखाएगा जिस तरह से जो कैचेस वगैरह कह रहे हैं अगर हैं तो, वरना फिर हमें विकेट्स दिखा दें जरा। ज़ल्मी ने जो अपने 6 खिलाड़ी किस तरह से खोए हैं जी, उसमें कप्तान बाबर आजम की विकेट भी है जो कि रन आउट हुए। और अनफॉर्चुनेटली इससे कबल भी हमने एक मैच में देखा बाबर आजम जिसमें 0 पे आउट हुए, गालिबन वो रन आउट किया उससे 46 वाला। जी हाँ, उस मैच में बाबर आजम बगैर रन बना आउट हो गए। रन आउट उससे पहले भी दिखाइएगा विकेट जी पेशावर की। ये मिसफील्ड तो हमने देख ली, इसके बाद हम विकेट्स भी देखते हैं पेशावर की। तो ये जितने मिसफील्ड है और इस पॉइंट पर आकर इतना जो मैच खैर कराची के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जो जिस तरह की मिसफील्ड हुई है ये फ्यूचर के लिए बड़ा खतरनाक एलिमेंट। देखिए, कराची के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच इस हवाले से था कि वो एक हाई पे फिनिश करते, एक अच्छे नोट पे फिनिश करते। बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रही है उनकी ये वाली आउटिंग। और कह लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो बोस्ट कर सकें इस सीज़न में। और आई थिंक कि ज़ल्मी जो है वो बीइंग अ फ्रेंचाइज जो आज तक के हर PSL के एडिशन में वो पहुंची है क्वालिफायर्स के अंदर, इसके अंदर
जो आपके टॉप 4 के अंदर वो आते हैं, तो उन्होंने अपनी रिवायत बरकरार रखी है। दे प्लेड बेटर क्रिकेट, और अंडर प्रेशर, ये भी कल बात हुई थी कि अंडर प्रेशर जो टीमें अपना पैनिक नहीं करती, जो आपकी डिसीजन मेकिंग में अच्छी होती हैं, वो टीमें दे कम आउट विनर्स। और हमने देखा कि आखिर तक ज़ल्मी जो थी, दे वर मोर इन कंट्रोल। ऑल्दो के गलती हमने अपने शायद कि उनसे भी स्टंप छूटा है, लेकिन दे वर मोर इन कंट्रोल, उनमें पैनिक नजर नहीं आई आपको, जबकि कराची में आपको प्योरली पैनिक नजर आ रही थी। ठीक है जी, विकेट्स दिखाएं जी ज़ल्मी की। जिस तरह से 6 खिलाड़ी आउट हुए 147 पे, तो ये जो बाबर वाला आउट था ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। कॉल मेरा ख्याल बाबर आजम की अपनी थी, लेकिन वो डेंजर एंड पर पहुंच नहीं पाए। देखिए मिसजज कर गए और उस दिन भी कॉल अपनी थी। हाँ, बिल्कुल। जब पहली दफा इस एडिशन के अंदर पावर प्ले में अभी तक एक ही दफा आउट हुए हैं, और वो भी अपनी कॉल थी। बैकफुट पे थे जब पिंडी स्टेडियम में भागे हैं, और सामने फील्डर भी अच्छे थे, और आई थिंक मिस कैलकुलेट कर गए, और यहाँ भी उन्होंने शायद अंडर एस्टिमेट किया कि बॉलर नहीं पहुंच सकेंगे। थ्रो अच्छी थी और कलेक्शन भी बड़ी अच्छी की जो फील्डर 22 रनआउट्स हो गए हैं जिनमें बाबर आजम इन्वॉल्व हैं। किसमें 22 रनआउट इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हैं बाबर आजम, मुझे रिकॉर्ड है पीएसएल का 22। और इसके अलावा खैर पॉजिटिव चीजें भी तो देखें ना, 5 50s हैं, 1 सेंचुरी है, 46 की एक इनिंग है, एक में अनफॉर्चुनेट रहे, 0 पे आउट हुए। बाबर की कल की बैटिंग अगर हम देख लें जी, 51 रन जो 46 बॉल्स पर बनाए हैं, 1 छक्का है, 5 चौके शामिल है उसमें। दिखाएं बाबर की बैटिंग। बाबर आजम की 50 थी, 51 रन स्कोर किए और उसके बाद रन आउट हुए हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है, बाबर के छक्के की तो हमने तारीफ करनी है। दोनों इनिंग्स में पहला मैच ऐसा हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में कि सिर्फ 1 छक्का लगाया, और वो बाबर आजम ने मारा, जिनके बारे में मशहूर है कि बाबर आजम बड़े शॉट्स नहीं खेलते, रोलिंग शॉट्स खेलते। उसके बाद ये कह सकते हैं कि जिधर कोई छक्का नहीं मारता उधर बाबर छक्का मारता। जी हाँ, अगर सिक्सेस की हम बात करें इस पीएसएल में, तो ये सिक्सेस जो है ये भी बता देंगे आपको कि कौन सी टीम कितना अच्छा खेली है। कराची किंग्स जो है वो इस पीएसएल में सबसे कम छक्के लगाने वाली टीम है। उन्होंने 10 मैचेस में सिर्फ 37 छक्के लगाए हैं, और उसमें पॉलर्ड के कितने हैं? उसमें पॉलर्ड के 15 छक्के हैं, बस आधे से के ज्यादा छक्के, और बीच में उनके मैच भी मिस हुए हैं। हाँ जी हाँ। दो मैचेस मेरा ख्याल मिस हुए हैं, या एक एलन पोलार्ड ने एक मैच मिस किया है, बाकी तमाम मैचेस वो खेले हैं। उसके अलावा अगर हम कराची किंग्स के स्टैट्स की ही बात करें, कल जो है वो वाहिद इंसिडेंट ऐसा हुआ है पीएसएल का, इसमें कराची की इनिंग्स में कोई भी छक्का नहीं लगाया गया। तो ये पीएसएल में इससे पहले भी ये रिकॉर्ड कराची के पास था। अच्छा, लाहौर कलंदर के खिलाफ उन्होंने 1 छक्का लगाया था, उस रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक कर दिया, और कल उन्होंने कोई छक्का नहीं लगाया था। बट सर बाबर की बैटिंग पे क्या ही बात करें, अगेन वही बात, 5 50s है, 1 सेंचुरीज है, 1 46 है, और 1 पे 0 है। मतलब कि उसने अपने बल्ले से सारे जवाब दे दिए। देखिए, जब आप पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं, तो बाबर जिस जगह पोडियम पे खड़े हैं वहाँ पे वो अकेले हैं। देयर इज़ नोबडी नेक्स्ट टू हिम, बाकी सब उनसे काफ़ी दूर हैं। बिल्कुल। और आई थिंक कि जब आप बैटिंग की स्पेशली बात करें, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उधर आप बाबर के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, ये तो बात है। इसके ऊपर जाके जो लोग हु डेयर टू कंपेयर, आई थिंक कि वो क्रिकेट की उतनी समझ नहीं रखते, बिकॉज ये इस तरह का प्लेयर है कि ये हर फॉर्मेट में आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो लंबा भी खेले, जो कंसिस्टेंट भी हो, जिसकी टेक्निक भी अच्छी हो। और टेक्निक पे हमारे यहाँ जोर नहीं है किसी का, उस पर कोई बात नहीं करता। सब बिजी हैं पावर हिटिंग में, सब बिजी हैं कि यार चौके लगें, छक्के लगें, विकेट पे चाहे खड़े होना आता नहीं आता, मुश्किल बॉलें खेलनी आती है नहीं आती, लेकिन आपको बड़ी हिट मारनी आनी चाहिए। और जब आप विकेट पे ही नहीं रहेंगे तो बड़ी हिट का प्रोसेस कैसे फॉलो होगा, किस तरह वो आप सीख जाएंगे।